बन्नू जिरगे का 24 घंटे में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिरगा अरकान को सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाने की यकीन दहानी। वजीर आला हाउस पेशावर में होने वाले जिरगे में जिरगा अरकान की वजीर आला और दीगर हुक्काम से 16 नुकाती एजेंडे पर बातचीत हुई। जिरगे में बन्नू नुमाइंदीन, चीफ सेक्रेटरी, IG, RPO बन्नू, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रेजेंट किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ पैसा है। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भींट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ज़रबे अज़ब और राह निजात से गलत मवाजना किया जा रहा है। सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। एक लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान के मकासद पूरे ना हों। दहशतगर्दी और जुर्म के घटजोड़ से हासिल पैसा सोशल मीडिया पर लग सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मसला है। अज़्म इस्तेहकाम मुहिम पूरे मुल्क और सोसाइटी को ऊपर उठाएगी। इस्लामाबाद पुलिस और FIA का PTI के मरकजी दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश की रोशनी में डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारा गया। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है। JIT तश्कील दी जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमें टारगेट किया जा रहा है। अदालत के फैसले पर अमल होगा। सब कुछ सिर्फ एक जमात को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। लाकानूनियत से मुल्क आगे नहीं जाएगा, मुल्क का नुकसान होगा। हमें इल्म नहीं रऊफ हसन किस मुकदमे में मतलूब हैं। उम्मीद है अदालत रऊफ हसन को मुकदमे से डिस्चार्ज करेगी। तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा। तहकीकाती जराये के मुताबिक PTI का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज था। मुल्क दुश्मन एजेंसियों से मिलकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा कराया जाता था। मुलव्विस लोगों को रंगे हाथों पकड़कर सबूत तहवील में ले लिए। डिजिटल मीडिया मरकज से मकामी लोगों को भड़काया जाता था। एक जलसा करना है तो इसमें क्या गलत है। PTI के इस्लामाबाद में जलसे का NOC मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। कहा, चेलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गईं, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ऐसा ना करें। चीफ कमिश्नर और दरख्वास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। परवेज खट्टर की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपने बयान में तस्हीह की दरख्वास्त। कहा, काबीना मीटिंग में इस वक्त के वजीर आजम के असरार पर बंद लिफाफे में एजेंडा मंजूर किया गया। साबिक वफाकी वजीर परवेज खट्टर और जुबैदा जलाल के बयान पर जरह मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशाखाना के नए केस में मजीद 7 रोजा रिमांड मंजूर। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मुल्क में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी तजारत को फरोग दिया जाता है। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है। 5 ममालिक में जाने के लिए वीजा लगता है। सिर्फ पाकिस्तान में तस्करे पर दाखिला होता है। हुकूमत ने चमन में 1 डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट शुरू किया तो एहतजाज शुरू हो गया। एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करनी है। बेनामी जायदादों और अकाउंट्स को बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। TGISPR ने कहा, मुल्क में 32,000 से जायद मदारिस हैं। रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 16,000 से जायद है। 50% के लगभग मदारिस के बारे में पता ही नहीं। इनमें कौन पढ़ रहा है, कौन इसे चला रहा है, कोई नहीं जानता। क्या ये फौज ने करना है?
रवा साल दहशतगर्दों के खिलाफ 22,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए, 398 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवा साल पाक फौज के 137 अफसर और जवान शहीद हुए। कौम अपने बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करती है। सदर आसिफ जरदारी का कराची में शहरी सैलाब की रोकथाम के लिए जामे मंसूबा बनाने का हुक्म। कहा, सिंध हुकूमत पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर इंतजाम का निजाम अपनाना होगा। फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने पर काम किया जाए। वजीर आला सिंध की भी इजलास में शिरकत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नाजमाबाद, गुलशन हदीद, मलीर और एयरपोर्ट के तरफ बारिश। माई कलाची, बोट बेसन, क्लिफ्टन और किमाड़ी के इलाकों में बूंदाबांदी। समुद्री हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद हब्स और गर्मी। सिब्बी में पारा 47, नौकंडी और दालबदीन में 46 डिग्री तक पहुंच गया। दादू, जैकबाबाद, रोहड़ी और कोटद्दू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 39 और लाहौर में 38 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर, नवाबशाह, तुर्बत और भावलपुर में 44 डिग्री। वजीर आला पंजाब का चिकन की कीमतें बढ़ने पर इजहार बरहमी। कहा, चिकन की कीमतें बढ़ गई हैं, जिम्मेदार इदारे कहाँ हैं? पोल्ट्री वाले बिजनेस करें लेकिन अवाम पर नाजायज बोझ न डालें। रेट बढ़ना गवारा नहीं। मरीम नवाज का कीमत के तयन के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। कहा, माफियाज को महंगाई की इजाजत नहीं दे सकते। महंगाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हैदराबाद में दूध की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर इजाफा। दूध की नई कीमत 215 रुपए फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। बाड़ा मालिकान 190 रुपए, होल सेल 200 रुपए और रिटेलर 215 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत की गलत पॉलिसियों से मईशत के परखचे उड़ गए। ईरान से 500 अरब रुपए का तेल कैसे स्मगल होता है? क्या रात को कोई मखलूक इसे पाकिस्तान लाती है? एक ट्रक पर 35 लाख रुपए लिए जाते हैं। स्मगलिंग में मुलविस अफराद को टारगेट करें। PTI से बड़ा कोई मुहब्बे वतन नहीं। छापा बहाना था, बयान हल्फी निशाना था। हमें मखसूस नशस्त से मिलना हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन ने कहा, वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर अपना मौक़िफ़ देंगे। मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। ये नहीं हो सकता जो मकबूल हो उसको 100 खून माफ हो। हुकूमत भी चलेगी और सिस्टम भी चलेगा। कोई मायूसी की बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बानी PTI की जेल से जिस्मानी रिमांड हासिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी। शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। कहा, इन कैमरा ट्रायल इंसाफ के तकाजों के बिल्कुल बरअक्स है। ऐसे ट्रायल को दुनिया में कहीं भी फेयर ट्रायल नहीं कहा जा सकता। मीडिया और अवाम के लिए ट्रायल ओपन होना चाहिए। पंजाब असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन का बायकॉट। हुकूमती रुकन ने ही कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा, ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया था, उनका एक रुकन शरीक नहीं हुआ। एक सेशन पर 2 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च होते हैं। कितने लोग हैं जो तनख्वाह नहीं लेंगे, इस्तीफा देंगे? चैम्बर कमरे, स्टाफ, गाड़ियां लेते और गाली भी देते हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। अरकान ने अपनी अलग असेंबली लगा ली। पंजाब भर से रहनुमाओं की शिरकत। करारदादें भी मंजूर की। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा, ऐवान में नहीं जाएंगे। स्पीकर जानिबदार हो चुके हैं। हमारा ऑपोजिशन चैम्बर बंद किया गया। इक़दामात को अदालत में चैलेंज करेंगे।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, असेंबली गेट पर तमाशा लगाना था तो आवाम का पैसा क्यों खर्च कराया। फसादी टोले का एजेंडा मुल्क में फसाद फैलाना है। 9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वक्त आ गया। स्टेट लाइफ और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेटेजिक इदारा नहीं, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पाक एक्सपो के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मौके तलाश करने की हिदायत। PIA के आजाद डायरेक्टर्स के उम्मीदवारों की तैनात करने की मंजूरी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हम PTI में थे, हैं और रहेंगे। तहरीक इंसाफ के बगैर आप सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा करने वालों का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गई। सियासत में तलखियों को कम करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनाई खत्म करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत करना होती है। कमीशन बाद में ट्रिब्यूनल खुद से तब्दील कर दे फिर तो तफरीक आ गई। पहली तकर्रुरी की मुशावरत का मकसद तो फिर खत्म ही हो गया। पूछेंगे कि क्या आप कानून या उसके मुंशा को शिकस्त दे रहे हैं। PTI कोऑर्डिनेटर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिम से गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। कलअदम तंजीमों से ताल्लुकात और मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कसूर का दौरा। धुआं छोड़ने वाले भट्टों को मुस्मार करा दिया। कहा, स्मॉग फैलाने वाले भट्टे बंद होंगे। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भी भट्टा नहीं चलने देंगे। ठट्ठा में केती बंदर के करीब बरसाती नाले में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चे जान बहक, 2 को बचा लिया गया। जान बहक होने वाले दोनों भाई थे। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। खैबर की वादी तीरा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बादल बरसने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैले। एक शख्स रैले में बह गया, शहरियों ने निकाल लिया। यालाबारी से फसलों को नुकसान। IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी ने कहा, पुलिस किसी सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं। कानून की नजर में सब बराबर हैं। सबसे एक जैसा सलूक किया जाएगा। छापे के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सर्च वारंट लिए थे। FIA को कुछ चीजें मतलूब थी। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, हुकूमत अपने आखिरी दिनों में बौखला चुकी है। अवामी अदालत के बाद आईनी और कानूनी महाज पर इबरतनाक शिकस्त उनसे हजम नहीं हो रही। रहनुमा और कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत करता हूँ। समझते हैं कि ऐसे हम दब जाएंगे तो खातिर जमा रखें, ऐसा नहीं होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने बन्नू वाक़े पर JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, बन्नू एहतजाज में PTI ने अपने लोग शामिल किए और उन्हें असलहा दिया। तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। ये कहते हैं बन्नू वाक़े पर इंक्वायरी कराएंगे। ये क्या इंक्वायरी कराएंगे? इनका अपना मंसूबा था कि मुल्क में इंतशार फैले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम करते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं। सियासी हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इत्तफाक राय से फैसला करे तो कन्फ्यूजन जन्म नहीं लेगा। DGISPR ने कहा, फलस्तीन में नस्लकुशी नाकाबिले कबूल है। मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान और अफवाज का वाज़ेह मौक़िफ़ है। हुकूमत गजा में 1800 टन से ज़ायद इमदाद भिजवा चुकी है। आर्मी चीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में फलस्तीन के मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हैं। हसास मसले पर धरना देने वालों को इंगेज किया। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि फौज ने लाकर बिठाया है। जमात इस्लामी गजा पर धरना दे तो क्या कहेंगे, ये भी फौज ने कराया।